गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपको पता है आज के डेट में यूएसए ने जो टैरिफ वार स्टार्ट किया है, यूएसए रिलेटेड हाफ टू इंडिया ऑर्डर ट्रम्प इफेक्ट, डबल टैरिफ का इफेक्ट है। ये कैसे है, क्या है, आप जुड़ गए हैं बाई एग्जाम स्टडी के साथ। मैं हूं नितेश। आज विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। ट्रम्प ने भारत पे जो टैरिफ लगाए थे, डबल टैरिफ लगा था 25% प्लस 25%। इसके वजह से जो भी अमेज़ॉन है, वॉलमार्ट है, ये सब क्या है कि अपना जो कंपनी का जो भी प्रोडक्ट था इंडिया से ऑर्डर करता था उसका हाफ कर दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं अभी के लिए होल्ड करता हूँ। मतलब उनको आसार ये है कि चीज़ें सुधर जाएगी तो फिर से मैं ऑर्डर करूँगा। तब तक के क्या है, जब कंजप्शन जो हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट बन चुका है उनका ऑर्डर बन चुका है, और जो एम्प्लॉई जो बैठे रहेंगे उसका क्या होगा, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नितेश। व्हाट ट्रिगर्ड द क्राइसिस। आपको पता है कि 6 अगस्त 2025 को यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया था, एक्चुअली एक ऑर्डर साइन किए थे। ऑर्डर में कहा गया था कि 25% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट पे लगेगा। जो भी इंडियन का, जो भी इंडिया का वस्तु आएगा खरीद कर, उस पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट टैरिफ होगा, 25% इम्पोज। बट देखिए नेट इम्पैक्ट क्या होगा इसका। नेट इम्पैक्ट ये होता है कि जो भी इंडियन गुड्स होगा उसको 25% प्लस 25% दोनों मिलाकर 50% का इस पर टैरिफ आ जाता है हमारे पास। तो इंडिया का जो भी वस्तु यूएसए जाएगा उस पर कितना टैरिफ लग जाएगा, तो उस पर टैरिफ लग जाएगा 50% का। कोई भी वस्तु यहाँ से 100 रुपये का लेकर जाएगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ लेकर जाएगा, वहाँ जाकर इसे कितना बन जाएगा, 150 रुपया। 150 रुपया में उसे बाई करना पड़ेगा। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहते थे कि हमारे पास भर भर के डॉलर आएगा, दुनिया भर से सभी डॉलर मेरे पास आएगा। ये देखिए दुनिया भर से डॉलर नहीं आएगा, क्या है कि उनके देश का ही डॉलर जो है उन्हीं के खजाने में, सरकारी खजाने में जमा होगा। क्योंकि कोई वस्तु 100 रुपये का वस्तु 150 रुपये में जो खरीदेगा तो $50 जो अतिरिक्त जाएगा जो उनका ही देश के निवासी का होगा। ये जो बोल रहे थे कि दुनिया भर से हमारे पास डॉलर आएगा, डॉलर तो आएगा लेकिन उनका देश का ही डॉलर होगा, ना कि किसी दूसरे देश का डॉलर होगा। ये रीज़न क्या है, क्यों लगाए हैं? तो रीज़न इसका यह है कि इन्होंने बताया है कि जो मैं टैरिफ लगा दिया था, मुझे हिदायत देने के बाद भी रसिया ने लगातार, रसिया से क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है इंडिया के द्वारा, इसके वजह से हमने इस टैरिफ को लगाया है। क्या रीज़न है इसका अलग? ऐसा तो बात नहीं है। यूएसए खुद रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है और हमें बता रहा है कि नहीं खरीदना है। अब देखिए क्या है, इसको और विस्तार से जानते हैं। इसके अंदर की बातें क्या है मालूम नहीं, लेकिन मुझे, हम लोगों को यही बताया गया है कि आप रसिया से जो ऑयल खरीदते हो, इसीलिए हमने आप पे सेंक्शन लगा दिया है और 25% का एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिया है। तो देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। रीज़न तो ये था, अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट। देखिए इसमें क्या है कि वाई दिस हिट अप्रूवल एंड द टेक्सटाइल फैक्ट्री। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ने वाला था? भारत में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है टेक्सटाइल फैक्ट्री को, जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका। सूती वस्त्र के उद्योग को फैक्ट्री पड़ने से क्या होगा कि हम लोगों को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा उसमें वर्कर काम करता था, उन लोग को इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए टोटल जितना भी ट्रेड होता था यूएसए के टोटल ट्रेड में 35 से 40% जो है ना, खुद ये टेक्सटाइल का रहता था। और इसमें कौन कौन सा, इसमें देखिएगा वल्पस है, लिम्फिस है और इंडो कंट्रीज़ है, ये सब जो है 40 से 70% मार्केट कैप्चर करके रखे थे। यूएसए का मार्केट था जो हमारे पास से सामान जाता था। अब क्या है कि 25 से 50% का टैक्स यदि जो इस पर बढ़ गया है तो यही सामान एक्सपेंसिव हो जाएगा, वहाँ महंगा हो जाएगा, यूएसए इसे खरीद नहीं सकता है। इसीलिए ये क्या है, वहाँ के बायर जो हैं, वहाँ का जो ट्रेडर हैं, वो क्या सोचते हैं कि कोई अलग मेरे पास ऑप्शन हो जाए। उनके पास देखिए ऑप्शन के लिए बांग्लादेश है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ये सब देश में जाके वो बेच सकते हैं, ये सब देश से खरीद सकते हैं क्योंकि उनको आसान पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। अब देखिए दिक्कत ये हो जाती है कि आप वहाँ जाके खरीद लेते हो, बांग्लादेश भी बेच रहा है तो बांग्लादेश से आप तो सामान खरीद रहे हो। अब देखिए हमारे भारत के लिए क्या दिक्कत है कि यदि जो लगातार इसी तरह से बांग्लादेश से खरीदते रह गया, परमानेंट उसका कस्टमर बन जाता है, तो हमारे पास का मार्केट जो है कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों को तो बाहर निकालेंगे उन लोग, बेरोजगारी बढ़ जाएगा। बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ यहाँ महंगाई बढ़ जाएगा क्योंकि बेरोजगारी है, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। अब पैसा आ नहीं रहा है किसी के जेब में, खर्चा हो रहा है बेतहासा। तो देखिए आपको सबसे मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का कंपनी जो है तिरुपुर में है, चेन्नई का जो है तमिलनाडु का, एक सूरत है गुजरात का, और दिल्ली का जो
ग्रेटर नोएडा सेक्टर है, इस सब में सबसे ज़्यादा लोग जो काम करने जाते थे मिडिल क्लास के लोग रहते थे। तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑल ओवर इंडिया पे, तो ये जो बेरोजगारी और महंगाई का दौर स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या उपाय क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसका उपाय ये है कि हम सामान को दूसरे जगह बेचें। जब वो खरीद नहीं रहे हैं तो हमारा जो सामान तैयार है, यहाँ तक कि जो तैयार सामान है उसको भी होल्ड कर दिया गया, उसे भी बता दिया गया कि अभी नहीं ले जाएंगे कुछ दिन के लिए। हम देखते हैं ट्रेडर्स भी यही समझ रहे हैं कि यदि जो कोई चीज़ जो है आसान हो जाए, सस्ता हो जाए, ये जो ट्रेड डिस्प्यूट है ये ख़त्म हो जाए, तो यहाँ से बाई किया जा सकता है। अब देखिए होता क्या है आगे, देखिए कौन कौन सा वस्तु पे कितना कितना टैरिफ लगाया जाता था, अब कितना लगाया जाता है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले यूएसए ने टैरिफ लगाया था हम लोगों पे, जो देखिए ये जो चार्ट दिखा रहा है इस ए साइड का, जो आप रेड कलर से देख रहे हैं इधर, ये जो दिखा रहा है ये चार्ट जो है हमें दिखा रहा है कि पहले कितना लगता था अब कितना लगता था। न्यू ट्रम्प टैक्स देखिए है, ट्रम्प टैरिफ है, यहाँ ट्रम्प टैरिफ लिख के दिया हुआ है, ट्रम्प टैरिफ ये है। और टोटल टैरिफ देखिए, टोटल टैरिफ पेएबल कितना होता है। देखिए हमें देखिए फार्मासिस्ट पे है, जो भी फार्मासिस्ट जो दवा वाला है सेक्टर है उस पर 0% टैक्स है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया। मतलब दवा का जो भी मटेरियल है उसे हम लोग बेच सकते हैं, यूएसए खरीदेगा, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि उसके लाभ की चीज़ है इसीलिए, ठीक है। और देखिए स्मार्टफोन पे, स्मार्टफोन यदि जो हम बना के वहाँ बेचते हैं तो उस पर भी कोई टैरिफ नहीं लगा। उसको मालूम है कि भारत जो असेंबल फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहाँ कोई भी फ़ोन का मैन्युफैक्चर नहीं होता है, असेंबल होता है। जैसे यहाँ से सभी का पार्ट लेके आ गए और ग्रेटर नोएडा में और जगह जगह इसका फैक्ट्री लगा दिया गया, जाके सभी पार्ट को असेंबल कर देते हैं, सेट कर देते हैं और कह देते हैं कि मोबाइल फ़ोन मेड इन इंडिया है। नॉट मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं है ये सामान, ठीक है। लेकिन क्या है कि असेंबल हम लोग किए हैं इसको। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी होगा उस पर 0% टैक्स है। बाकी पे देख लीजिए टैक्स कितना है, देखिए सभी पे आप धीरे धीरे देख सकते हैं, यहाँ पे जूम करके देखिए कि सभी पे कितना कितना टैक्स लगाया है। स्टील एल्युमिनियम पे देखिए 50% टैरिफ है, टोटल पे 50% है, बाकी जो भी है 3-4 चीज़ उसी पे टैरिफ इन्होंने 0 करके रखा है। ये रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट के बाद फिर देखिए रिटेलर रिस्पॉन्सिबल का है। रिटेबल का रिस्पॉन्सिबल यह है कि विदिन 40 आवर द ट्रम्प अनाउंसमेंट जो किया था, ट्रम्प ने अनाउंसमेंट कर दिया थी कि 48 घंटे में ये इम्पैक्ट होने लगा। जैसे अमेज़न है, वॉलमार्ट है, टारगेट है, गैप है, ये सब जो है ना अपना अपना इंडस्ट्री सोर्स जो है ये होल्ड कर दिए, सभी जो है ऑर्डर होल्ड कर दिए हैं, कहें कि नहीं खरीदेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि स्टॉप शिपमेंट, जो शिपमेंट जा रहा था, जो शिपमेंट लोड होने वाला था उसको भी लोड कर दिया। उनको पता है कि ये सामान यदि यहाँ खरीद के फिर हम वहाँ लेके जा रहे हैं तो हमारे पास टैरिफ जो 50% ओवर होगा, 1000 के वस्तु जो है 1500 में बिकेगा, तो फिर लोग खरीदेगा नहीं। जब खरीदेगा नहीं तो हमारा सामान ऐसे भी बिकेगा नहीं। इससे बढ़िया है कि हम इसे यहीं होल्ड कर देते हैं और इसके जगह पे वो दूसरे कंट्री तलाश करेंगे जहाँ से उनको सामान सस्ता में मिलता है। जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब के पास टैरिफ नहीं लगा है। टैरिफ हमारे पास देखिए सिर्फ इंडिया पे नहीं लगा है, इंडिया है, चाइना है, ये दोनों, चाइना पे भी टैरिफ उतना ही लगा है जितना हमारे पास, लेकिन 50% टैरिफ लगा है जो पहली बार लगा है विश्व में, और ये हमारे ऊपर लगा, भारत के ऊपर। मोदी जी हमारे क्या बोलते हैं इस पर, कुछ अभी तक जवाब आया नहीं है डिप्लोमेसी में। ये क्या है कि अब देखिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि मैं भी टैरिफ लगाऊँ उसके वस्तु पर, ताकि वो भी हमारे पास नहीं बेच सके। इससे उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अल्टीमेटली घाटा तो हमें ही होगा, लेकिन अभी जो टैरिफ लगा उससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं इसके और क्या उपाय क्या है इसका। देखिए करंट इम्पैक्ट क्या है। देखिए तमिलनाडु जो है, त्रिपुर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अभी बता चुका हूँ मैं, ये सब जो मिलियंस ऑफ टेक्सटाइल है यहाँ पे, बहुत सारा सूती वस्त्र के छोटे छोटे उद्योग है। यूएस बॉन्ड शिपमेंट था, इसमें सब यूएस को बॉन्ड शिपमेंट था, सब बॉन्ड करते थे, यूएस को देते थे। एक्सपोर्ट कॉस्ट जो था 30 से 35% हो गया। यूएस ऑर्डर डन 40 से 50% यहाँ से डन करते थे ऑर्डर इन लोग, ठीक है। टोटल हम लोग को देखिए अभी लॉस कितना होने वाला है, लगभग 4 से 5 बिलियन इन द नेक्स्ट 12 मंथ में, 12 महीने में, आने वाले 12 महीने में लगभग 4 से 5 बिलियन का लॉस भारत को होने वाला है। ये होने वाला इसीलिए है क्योंकि ये जो ट्रम्प टैक्स है इसके वजह से, ठीक है। ये जितना भी मिडिल ईस्ट के जो भी सेक्टर है, आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे मिडिल ईस्ट के सेक्टर को जहां हम लोग बेच सकते हैं सामान, जैसे ब्राज़ील वगैरह है। अभी हाल फिलहाल मीटिंग भी हुआ है, इसके बारे में जानेंगे कि मीटिंग में क्या निकला था, क्या। फिर देखिए बायर्स क्या कर रहा है कि देखिए बायर्स जो है ना, पेयर्स इसको ग्लोबल है, कहीं भी जाके खरीद सकता है। पहले बताया बांग्लादेश चला जाएगा, वियतनाम चल जाएगा, इंडोनेशिया चल जाएगा। यहाँ क्या है कि जो टैरिफ नहीं है इसके वजह से सामान महंगा तो है वहाँ,
लेकिन इतना महंगा नहीं हो पाएगा जैसे हमसे वो सामान महंगा बेचते हैं। ठीक है, महंगा बेचने के साथ क्या होता है कि वो महंगा तो बेचते हैं बट उनको आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं लगा है। जैसे 1000 के सामान है, हम 1000 रुपये में बेचते हैं और वो 1200 रुपये में बेचते हैं, लेकिन हमारे पास 50% टैक्स ऐड हो जाता है तो ये सामान जो हो जाता है 1500 रुपीज़ का, लेकिन उनके पास जो 20% टैक्स है तो ये सामान कितना हो जाएगा, तो ये सामान आपको हमारे यही सामान जाके हो जाएगा लगभग 12,224 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो इसलिए देखिए हमारे पास से उसका तो सामान सस्ता ही पड़ेगा। तो लोग क्या चाहेंगे, वहाँ का ट्रेडर क्या चाहेंगे कि हम जाके बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह से खरीद लें, इसीलिए वो शिफ्ट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे और इससे हम अल्टीमेटली नुकसान इंडिया को हो जाए। देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टैक क्या है इसमें, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टैक है कि नो जस्ट ए टैरिफ हाइक, जैसे टैरिफ हाइक हुआ है तो नो जस्ट ए टैरिफ हाइक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि 50 मिलियन पीपल जो हमारे पास भी है, हम लोग भी उसका उल्टा टैरिफ लगा सकते हैं, उसका टैरिफ टाइप खेल सकते हैं। दूसरा हाई कॉस्ट पे जो भी सामान होगा वहाँ के लोग खरीदेंगे नहीं, तो हमारे पास के लोग भी हाई कॉस्ट का सामान नहीं खरीदे उसका यूएस का सामान। बट क्या है कि आप जानते हैं आईफोन वगैरह वही बनाता है, तो अल्टीमेटली क्या है कि हम ही लोग को घाटा होने वाला है। डिप्लोमेटिक क्या कहता है, डिप्लोमेटिक कहता है कि देखिए ब्रिक्स जो अलायंस है, ब्राज़ील, चीन, रसिया, ये तीनों मिलकर आपस में ट्रेड कर सकता है। बट देखिए तीनों में सबसे ज़्यादा कंजप्शन करने वाला कौन है, इंडिया ही है। ब्राज़ील सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है और थर्ड नंबर पे चाइना और रसिया है। चाइना और रसिया तो डंप कर देगा जो भी सामान है, जो उसके साथ व्यापार करेंगे कि हम करेंगे तुम्हारे साथ भाई, तो वो क्या करेगा, सारा का सारा सामान उठा के इंडिया में डंप कर देगा। मतलब कि ऐसा हुआ कि उस खेत में ज़्यादा पानी भरा हुआ है, यदि जो उसको खोलेंगे तो हमारा ही अल्टीमेटली हमारा ही खेत भर जाएगा, हमारा पानी निकलने का जगह। तो हम लोग उसके साथ थोड़ा व्यापार संभल के करेंगे। यूएसए में क्या था कि हमारा सब चीज़ ठीक चल रहा था बट एक धमकी और सारा चीज़ बर्बाद कर दिया गया है। अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसको भी हम लोग। और देखिए हाल फिलहाल ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है उसके साथ हमारा भारतीय प्रेसिडेंट ने मीटिंग की है। मीटिंग में ये कहा गया है कि हम दोनों मिलके जो है ट्रेड करेंगे, आप हमारे पास बेचना, हम आपके पास बेचेंगे, क्योंकि आपको पता है 5 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड ब्राज़ील है और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा वही है। हम लोग जो सेकेंड नंबर पे हैं ऑफिशियली, ऐसे देखिए अनुमानतः फर्स्ट नंबर पे चले गए, लेकिन 5th जो कंजप्शन इंडिया पूरा वर्ल्ड का करता है वो ब्राज़ील करता है और लार्जेस्ट पार्ट भी ब्राज़ील है। इसलिए ब्राज़ील में हम लोग बेच सकते हैं सामान, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने जाके वहाँ बात करके आए हैं। इंडिया टुडे का ये रिपोर्ट है। चलिए आगे देखते हैं। और उतना ही नहीं, यहाँ जाके अपने पास अपने भारत के जो डिप्लोमेसी है वो रसिया के डिप्लोमेसी से भी जाके यही बात करके आते हैं कि हम लोग एल्युमिनियम, रेलवे, स्टैक जैसे चीज़ों है उस पर हम लोग व्यापार करेंगे जिससे कि हमारा इकोनॉमिक और बूस्ट हो जाए। तो यही था आज का जो है न्यूज़ था। पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखिए हम लोग यूएई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाके भी बेच सकते हैं सामान अपना, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यूएसए का, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल गुड्स है ये सब जो रिलेटिव जो करता है उसके साथ हमारा कॉपअप नहीं हो पाता है। बिजनेस एडप्शन क्या है, तो बिजनेस एडप्शन देखिए इसका क्या है, एक्सपोर्ट मार्केट जो है हम लोग डाइवर्स करेंगे, जहाँ ढूंढेंगे, कट कॉस्ट करेंगे, अपना जो कॉस्ट है उसको कट करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, और जो भी प्राइस हाइक हो रहा है उसे हाइक होने नहीं देंगे। इस तरह से जो भी आज का जो आप समझें कि किस तरह से ट्रेड वार जो हो रहा है यूएसए प्लस इंडिया दोनों के बीच में कितना नुकसान हम लोगों के लिए है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। यदि जो आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई समझने में, आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, मैं आप सुधार करने का प्रयास करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।